कर पदाघात मिथ्या के मस्तक पर, सत्यान्वेषण के पथ पर निकलो नारी। तुम बहुत दिनों तक दीप बनी कुटिया की, तुम बहुत दिनों तक दीप बनी कुटिया की, अब बनो क्रांति के ज्वाला की चिंगारी। शुरू में जब चलते थे ना तो लोग बहुत अजीब सी नज़रों से देखते थे कि कैसे पागल लोग हैं जो निकल पड़े हैं। देखिए, जब मैं राजनीति में आई तो मैंने सुना था कि जो अच्छा काम करते हैं उन्हें इंदिरा जी और राजीव जी अपने साथ ले जाया करते थे। 15-20 सालों में मुझे नहीं पता क्या अच्छा काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ। तो मेरे आसपास वाले किसी भी लोगों को ये यकीन नहीं था कि मैं चल पाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस यात्रा में हम अपने पैरों से नहीं, हम अपने इरादों से चल रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पड़ाव इस समय इंदौर जिले की राव विधानसभा में है और यहाँ पर हमारे साथ हम इस समय मौजूद है। यहाँ पर आराम कर रही मध्य प्रदेश की 3 लड़कियाँ। मैं 3 लड़कियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि तीनों ही यूथ हैं और NSUI से ही कांग्रेस में जो है तीनों ने शुरुआत की थी और ये तीनों जो है इस यात्रा में डटी हुई हैं। हम इन्हीं से जानते हैं कि क्या, सबसे पहले अवनी बंसल जी जो हमारे सबसे करीब है, हम उन्हीं से पूछते हैं। अवनी जी, क्या कहेंगे आप इस यात्रा को लेकर? देखिए, क्योंकि अभी रेस्ट टाइम पे आपने हमें पकड़ा है तो आपको 1-2 लाइनें सुना देते हैं, ठीक है, जिसमें हमारी सारी बात का सारांश आ जाएगा। कर पदाघात मिथ्या के मस्तक पर, कर पदाघात मिथ्या के मस्तक पर, सत्यान्वेषण के पथ पर निकलो नारी। कर पदाघात मिथ्या के मस्तक पर, सत्यान्वेषण के पथ पर निकलो नारी। तुम बहुत दिनों तक दीप बनी कुटिया की, तुम बहुत दिनों तक दीप बनी कुटिया की, अब बनो क्रांति के ज्वाला की चिंगारी। तो हमें लगता है कि इस देश में महिलाएं जो हैं वो आधी आबादी हैं, लेकिन राजनीति में और जहाँ जहाँ राजनीति की बात होती है वहाँ पे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं की मौजूदगी, महिलाओं के मुद्दे, इन सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए मैं इस यात्रा में शामिल हुई। बिल्कुल, जिस तरह से आपका चयन हुआ मतलब इस यात्रा में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? काफ़ी कठिन यात्रा है ये। देखिए, इस यात्रा में चलने के पहले सच बताऊं, मैं वकील हूं सुप्रीम कोर्ट में, तो हमारा बैठने का काम होता है। ज़्यादा कोई एक्सरसाइज वगैरह मैंने नहीं करी थी, मुश्किल से 1-8 घंटे में पहले चली थी। तो मेरे आसपास वाले किसी भी लोगों को ये यकीन नहीं था कि मैं चल पाऊंगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस यात्रा में हम अपने पैरों से नहीं, हम अपने इरादों से चल रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि कितने सारे लोग आके जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी किस तरीके से चल रहे हैं, तो कभी कभी थके हुए पैरों में भी जान आ जाती है। आप अपने प्रदेश में हैं, क्या कहेंगे आपको, चूँकि मध्य प्रदेश से ही आपका भी? देखिए, पिछले 3 दिनों से अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बारात जो है ना वो घर आई है। तो आज आप यकीन मानिएगा, आज पहला दिन है मध्य प्रदेश में जब दोपहर में इतनी शांति से हम बैठे हैं। क्योंकि मैं हरदा मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, तो 3 दिन से क्योंकि हरदा करीब था तो हरदा से बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलने आ रहे थे, नेता लोग भी आ रहे थे और आम लोग भी जो राहुल जी से मिलना चाह रहे थे। तो 3 दिन से तो काफ़ी लोगों से मिलना रहा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत भागदौड़ भी हुई। तो 3 दिन से ऐसा लग रहा है कि भाई हम अपने घर में ही हैं। तो ये एहसास जो है ये तो बहुत अच्छा है। और 2 जगह लोगों ने अभी तक ऑलरेडी रोक के दाल बाटी खिला दी है, तो उससे जितना खाने की कमी लग रही थी कि यार अपने क्षेत्र का खाना, वो दाल बाटी से पूरा हो गया है। हमारे साथ प्रतिभा रघुवंशी जी भी हैं, क्योंकि मैं भी खंडवा से ही हूँ और ये भी खंडवा से हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। बहरहाल मतलब है भले रीवा से, लेकिन खंडवा। तो प्रतिभा जी बताएं कि आप तो चूँकि शुरू से एक्टिव रही हैं, राहुल गांधी के कैंप से सब जानी भी जाती हैं उस नाम से ही। इस यात्रा में चयन होने पर आपको क्या फील हुआ था? समीर भाई, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। यात्रा में पहले चलने का इरादा नहीं था, बिकॉज घर की परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थी। डैड का आँख का ऑपरेशन हुआ था, बट फादर चाहते थे कि तुमने अपनी पूरी जवानी जिस संगठन के लिए और जिस पार्टी के लिए निभा दी, और आज जब देश को ज़रूरत है और आपका नेता निकल रहा है तो हम चाहते हैं कि तुम उसका हिस्सा रहो। तो लास्ट के टाइम पे भागा दौड़ की और सफल रहे कि उन लोगों में भाग्यशाली हैं जो राहुल जी के साथ इस भारत जोड़ो अभियान का अहम हिस्सा है। शुरू में जब चलते थे ना तो लोग बहुत अजीब सी नज़रों से देखते थे कि कैसे पागल लोग हैं जो निकल पड़े हैं, लेकिन मैं खुद एक महिला हूँ और मैं समझती हूँ कि जब कभी भी घर टूटता है ना तो घर की दीवारें कभी नहीं तोड़ी जाती। पहले कहीं ना कहीं हम दिमाग से अलग होते हैं, फिर दिल से अलग होते हैं और फिर घर का बंटवारा होता है। सेम वैसी ही परिस्थितियाँ आज देश में हैं और हम तो खंडवा में रहते हैं। जलेबी चौक हमारा बिल्कुल गंगा जमनी तहजीब का उदाहरण रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखने में आ रहा था कि जो कॉलेज के हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी जब ये बात करने लगे कि कौन क्या खा रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन किस धर्म का है, कौन कैसे पूजा करेगा, तो फिर मुद्दा गंभीर है। इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, क्योंकि हम तो वो लोग हैं जहाँ बिस्मिल्लाह खां भी अपनी बेटी का नाम सरस्वती रखते हैं। आज ये संविधान जो हम बचाने के लिए निकले, जो अधिकार संविधान ने हमें दिए थे, वो कहीं ना कहीं खतरे में थे। तो एक महिला होने के नाते इस परिवार को कभी बिखरने न दें, इसलिए मैं इस यात्रा में आई
और चले जा रहे हैं। चूँकि मशीन तो है नहीं, शारीरिक कष्ट तो सबको होते हैं। जैसे अवनी ने कहा कि लोगों का जो प्यार है, और हमें भाषा नहीं आती थी साउथ में, तो वो अपनी भाषा में बोलते थे, लेकिन जो नज़रों से संवाद होता था और चेहरे पे जो मुस्कान आती थी, वो सारी थकान को हमारी ख़त्म कर देती थी। कई ऐसे लोग हैं जो दिव्यांग थे, कई ऐसे लोग थे जो देख नहीं सकते थे, लेकिन हमारी इस यात्रा में इतने विश्वास के साथ चलते थे, क्योंकि देश में नफ़रत को ख़त्म करने, सकारात्मक राजनीति की दिशा को पहल करने के लिए ये यात्रा है। तो अच्छा लग रहा है। जैसे आपने कहा मतलब जिस मकसद से यात्रा निकली है भारत में, भारत को जोड़ने के लिए, आपने कहा सबसे पहले दिल तक पहुंचती है बात जब टूटता है। तो अगर कोई भी दंगा होता है, विद्वेष होता है, लड़ाई होती है, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित ही महिला होती है। बिल्कुल, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि महिलाओं और घर बिखरता है तो बुरा लगता है। ये देश हमारे लिए एक घर जैसा है, वासुदेव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति रही है, जहाँ अतिथि देवो भवो होता है। लेकिन पर्टिकुलर किसी समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर जब आपको बांटने लगे कोई, तो वो हमें हमारे देश में बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, इस यात्रा के दौरान कोई ऐसा संयोग आपका सामने आया हो जब आपको लगा हो कि नहीं, अभी 2000 किलोमीटर से ज़्यादा तो आप चली चुकी हैं, कि हाँ यात्रा ज्वाइन करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया? बिल्कुल लगा, कई बार लगा। देखिए, छोटे छोटे किस्से हैं, कई नई हॉस्पिटल खुले हुए हैं। नूरी दी अपनी सहेली वहाँ बीमार हुई, उनको लेकर गई। उन्होंने कहा नहीं, आप भारत जोड़ो निकल रहे हैं। देश में एक डर का माहौल था, यदि हम हमारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ते हैं और आवाज़ उठाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके की संज्ञाएँ दी जाती हैं। हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। केरल में हम लोग सड़कों पे चल रहे थे, नारियल का तेल बन रहा था मशीन से, तो हमने जब निकले और हमने शॉपिंग की तो उन्होंने कहा आप लोग अलग से थोड़ा दिख रहे हैं, वाइट कपड़े पहने हैं, राहुल गांधी के नाम का ये बैच टंगा हुआ है। तो हमने कहा हम भारत यात्री हैं। अच्छा, वो जो भारत जोड़ने निकले हुए हैं, उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए। तो लोग कहीं ना कहीं, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ वॉक कर रहे हो या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, एक डर जो था कि आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपको देशद्रोही, खालिस्तानी, महिला विरोधी ऐसे संज्ञाएं दे दी जाएंगी, वो ज़रूर इस यात्रा ने ख़त्म किया है। नूरी खान भी हमारे साथ हैं। नूरी खान भी जो है NSUI से कांग्रेस में जुड़ी हुई है और आप जाना पहचाना नाम है। आप भी मध्य प्रदेश, बल्कि हम ये कहें कि अपने शहर के करीब पहुँच रही हैं। क्या लग रहा है इंदौर से उज्जैन का सफ़र तय करना? देखिए, मुझे भी नामुमकिन सा लगता था कि 3500 किलोमीटर चलना है। एक वर्ष पूर्व मैंने अगस्त क्रांति के नाम से एक यात्रा शुरुआत की थी, उज्जैन से भोपाल तक पैदल गई थी, और वो मेरे लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी यात्रा थी। लेकिन जब सुना कि 3500 किलोमीटर चलना है, तो मुझे लगा, जैसे ही मैंने सुना मुझे लगा ये ऐतिहासिक यात्रा है। और महात्मा गांधी जी, जिन्हें हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि दांडी मार्च निकाली, आज के युग के गांधी 3500 किलोमीटर चलेंगे और साथ में हम उनके चलेंगे। चयन हुआ, प्रतिभा जी बैठी, अवनी जी यहाँ बैठी हैं। चयन यहाँ पर 33% से ज़्यादा संख्या में, यानी 1/3 संख्या में मान लीजिए कि महिलाओं का हुआ। और यही कांग्रेस की सोच नज़र आ रही है। कांग्रेस की सोच है कि हमें सिर्फ समानता की, सशक्तिकरण की बात ही नहीं करते हैं। आज हम ऐसे इलाकों में, ड्राई इलाके में होते हैं जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं होता है, जंगल होता है, लेकिन हमें सुरक्षित एक परिवार की दृष्टि से साथ में रखकर कांग्रेस और राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हमारा ख्याल रखा जा रहा है। मध्य प्रदेश भी पहुँची हूँ, 2 दिन बाद अपने शहर पहुँचूँगी। मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भारत जोड़ो का हिस्सा हूँ। चूँकि आप भी एक परिवार से हैं, बच्चे भी हैं, उनसे भी दूर हुई हैं, पति भी हैं, सभी हैं, तो इस एक नया परिवार आपको मिल गया है, तो इस नए परिवार के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों की फ़िक्र बहुत होती है क्योंकि उनकी 12th बोर्ड की एग्ज़ाम है। तो मुझे लगा था कि पूरी ज़िंदगी तो राजनीति में गुजरी है, लेकिन ये जो साल है ये मेरे लिए बहुत ख़ास था कि इसके बाद बच्चे बाहर पढ़ने चले जाएंगे। पर फिर जब यात्रा के बारे में सुना तो मुझे ये पता था कि ये यात्रा इतिहास में इसके पहले कभी हुई नहीं है और भविष्य में कभी भी इतनी लंबी की दूरी की यात्रा नहीं होगी। बच्चों ने भी कहा कि आपको जाना चाहिए। सुबह जैसे ही 7 बजते हैं तो लगता है आज टिफ़िन में वो क्या ले गए होंगे, नाश्ता करके गए हैं, यानी तमाम फ़िक्रें होती हैं। लेकिन उससे ज़्यादा, उस फ़िक्र से ज़्यादा फ़िक्र इस देश की है जो जहर घोल दिया गया है सांप्रदायिकता का। यहाँ मुद्दे भटका दिए गए हैं। महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोज़गारी पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो भारत जोड़ो के माध्यम से हम असली मुद्दों तक, जनता तक वो मुद्दे पहुँचा पा रहे हैं। अब तीनों से जो है एक आखिरी सवाल करेंगे कि राहुल जी से मिलने के बाद क्या फील हुआ था? उन्होंने कब ऐसा लगा कि यात्रा में वाकई यही हमारे गॉडफादर हैं? देखिए, जब मैं राजनीति में आई तो मैंने सुना था कि जो अच्छा काम करते हैं उन्हें इंदिरा जी और राजीव जी अपने साथ ले जाया करते थे। 15-20 सालों में मुझे नहीं पता क्या अच्छा काम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ। कन्याकुमारी वाली तस्वीर आप राहुल गांधी जी की देखिए और आप आज के राहुल गांधी जी की तस्वीर देखिए, उनके चेहरे का तेज़ बढ़ता जा रहा है।
वो कभी संत से नज़र आते हैं, कभी तो हमें ऐसा लगता है कि इंदिरा जी स्वयं चल रही हैं, कभी लगता है कि राजीव गांधी जी स्वयं चल रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी के संकल्प पर और रास्ते पर वो हमें और पूरे देश को चला रहे हैं, तो गर्व तो महसूस होता है। आपसे कुछ कहा हो इस दौरान, कुछ पूछा हो, वो शेयर काफ़ी सारी बातें हुई, कम से कम 30 से 40 मिनट हमें बात करने का मौका मिला, और राजनीति से लेकर धर्म के मुद्दे से लेकर तमाम बातों बात जो आप शेयर करना चाहें। देखिए, जैसे ही उन्हें मैंने चलना शुरू किया तो वैसे ही उन्हें पता एहसास हो गया कि मेरे पैरों में कोई तकलीफ़ है। सिंधिया जी को काले झंडे दिखाते वक्त मेरा ये पैर घुटना टूटा था, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैर में, मैंने कहा जी, तो बोले फिर तुम बीच बीच में बैठ जाया करो। तो एक नेता को इतनी फ़िक्र होना कि कार्यकर्ता उनके साथ चल रहा है और उसे तकलीफ़ है तो उसे बैठना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के प्रति जो संवेदनशीलता मुझे राहुल गांधी जी में नज़र आती है, सच ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, न कि किसी नेता के साथ। आपसे इस दौरान कुछ ऐसा कहा हो जो आपको मतलब लग रहा हो कि नहीं वाकई मैंने सही फैसला किया? मुझे लगता है राहुल जी के हर एक एक्शन हम सबके लिए प्रेरणादायक होता है। हम तो वो सीक्रेट जानना चाहेंगे जो आपसे बात हुई। सीक्रेट जो हम लोग की कई बार ऐसे बात हो जाती है, तो पहले मुझे ऐसा लगता था पता नहीं नॉलेज है या नहीं है, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लो, राहुल गांधी जी का हाथ हम नहीं पकड़ सकते। हमें लगता था नहीं इस सब्जेक्ट पे नहीं बात कर पा रहे होंगे, या आध्यात्म के बारे में बात नहीं कर पा रहे होंगे, प्रोटीन डाइट के बारे में बात नहीं कर पा रहे होंगे, पर्सनल चीज़ों को लेकर जब उनसे बात करो, सनस्क्रीन लगाते हैं या नहीं लगाते, हर चीज़ पर बहुत खुल कर बोलते हैं और कोई पर्दा नहीं है ज़िंदगी में। तो ये मुझे लगता है, और जब हम लोगों का इंटरेक्शन हो रहा था तो मुझे ये अच्छा लगा कि जब मैं चल रही थी कैसी हो, और ये जो वर्ड होता है वो एक आत्मीयता का होता है कि ठीक हो, अभी वॉक कर रही हो, हालत थोड़ी डाउन है, अब डाइट पे ध्यान रखो। फैमिली कैसी है, पेरेंट्स कैसे हैं, उनको पता था शायद, जो भी उनको जैसे भी पता चला हो, घर में सब ठीक है। तो कोई वॉक करते समय सारी पारिवारिक बातें हुई, और एक नेता जो नेशनल एक विज़न के साथ निकला हो और वो आपसे आपके परिवार के बारे में पूछे, तो मुझे लगता है मुझे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड वही बात लगती है। बाकी तो हम राजनीति दिन भर करते ही रहते हैं। आप क्या बताना चाहेंगे अवनी जी कि आपको कब, जब राहुल जी ने आपसे कोई बात की, और वो मतलब हम आपसे जो पर्सनल नहीं हो लेकिन आप शेयर जो करना चाहें? नहीं, देखिए, जब मैं हार्वर्ड लॉ स्कूल अमेरिका में पढ़ रही थी तो हमारे प्रोफेसर ने हमें एक चीज़ सिखाई थी कि जब आप किसी से तर्क करो तो तर्क की गहराई में जाओ, ठीक है, जिसको कहते हैं हम 5 वाइस, कि हर चीज़ के पीछे क्यों 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 क्यों, तब आप किसी बात के सरफेस को नहीं, उसकी डेप्थ को टच कर पाओगे। तो जब मैं राहुल जी के साथ चली तो मेरी ज़्यादातर बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट और न्याय व्यवस्था को लेकर हुई। तो उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे, जैसे मैंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट को डिसेंट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है, कि क्यों किसी केरल के व्यक्ति को सीधे दिल्ली जाना पड़े। तो उस पर उन्होंने इतने क्यों कैसे क्या होगा, क्या प्रपोजल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो वो मुद्दे की तह तक गए। तो मुझे उनकी जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये कि वो ऐसा नहीं है कि चलते चलते वो आपसे कोई फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो जिस भी व्यक्ति से बात करते हैं उसको पूरे ससम्मान के साथ उसका क्या एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है और उस व्यक्ति से क्या चीज़ ऐसी सीखी जा सकती है जिससे इस देश को और आगे ले जाया जा सके, वो जज्बा मुझे उनमें लगा। मुझे लगा कि और कोई भी व्यक्ति फ़ोटो खिंचवा के ख़त्म कर सकता था, लेकिन तह तक जाना। बिल्कुल, उन्होंने कहा अपनी एक स्पीच में भी कि मैं 8 घंटे सुनता हूँ, उसके बाद मैं 15 मिनट बोलता हूँ। लेकिन मतलब हम ये जानते हैं कि आपसे क्या बोला उन्होंने, वो जानना चाहिए। नहीं, उनका ये सवाल था कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट को डिसेंट्रलाइज करना ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक्सेस टू जस्टिस बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसे कैसे किया जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक सजेशन ये था कि क्यों ना हमारे सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल बेंचेस हों, क्यों केवल दिल्ली में बेंच हो, जैसे हाई कोर्ट का होता है। मध्य प्रदेश का जो प्रिंसिपल बेंच है जबलपुर में है, लेकिन ग्वालियर और इंदौर में भी बेंच है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की और ऐसे बेंचेस नहीं हो सकती? तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। फिर उस पर उनके बहुत सारे सवाल आए। तो कुल मिला के ये कि हर बात की तह तक जाने की कोशिश करते हैं राहुल जी। ये थी हमारे साथ अवनी, प्रतिभा और नूरी, जिन लोगों ने जो है 2000 किलोमीटर से ज़्यादा जो पैदल चल चुकी हैं और इस यात्रा को वो लगातार राहुल गांधी के साथ जो है लगातार कर रही हैं। भारत को जोड़ना ही इस यात्रा में उनका मकसद है और उन्होंने बताया हमें कि किस तरह से राहुल गांधी ने उनका ख्याल रखा। कैमरा पर्सन विशाल लश्करी के साथ इंदौर से मैं समीर खान।